हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट बुक जो हमारी चल रही थी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, इस बुक का चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 नेम इज़ वाटर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल। ठीक है, वायुमंडल में जल। अब देखिए, हमने पिछली क्लासेस में या हमको पता है कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो उन कंपोनेंट्स में से हमको आज वाटर जो है उसको हम एक मेन फैक्टर लेंगे, क्योंकि अब तक हमने काफ़ी सारे और कंपोनेंट्स को हमने स्टडी किया। ठीक है, लेकिन अब आज जो हम वीडियो जो है इसके अंदर 11 चैप्टर के अंदर हम एक वाटर को मेनली एक फैक्टर बना के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि वायुमंडल में जल, इसको हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारी एयर है, एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर। और वाटर वेपर का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, जल वाष्प। क्या होता है इसका मतलब, जल वाष्प। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा वाटर है उसको हम एक मेन फैक्टर लेके हम 11 चैप्टर को स्टडी करेंगे। अब से पहले हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को हमने स्टडी किया। हमको पता है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या हुआ है, काफ़ी सारे क्या है और भी कंपोनेंट है, लेकिन हम सिर्फ किसको, वाटर को मेन लेके क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, जो एयर है, एयर मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मतलब ही क्या है, एयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब ही क्या है, एयर। इसका मतलब क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर का मतलब ही क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो अब हमको पता है कि जो एयर है, जो हवा है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है। क्या होती है, इसमें जल वाष्प होती है। सिंपल सी बात है, हवा में जल वाष्प होगी, हम जानते हैं। अब देखिए, जो वाटर वेपर है वो कब होगी, वाटर वेपर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मतलब आर्द्रता होती है। क्या होता है, मॉइस्चर होता है इसमें। और क्या होता है, मॉइस्चर का हिंदी ट्रांसलेशन है आर्द्रता। ठीक है, हमको पता है कि जो हमारी हवा है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर है। और वाटर वेपर क्यों है, क्योंकि उसमें है क्या, मॉइस्चर। क्या है इसमें, मॉइस्चर। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे वाटर है, वाटर क्या है, इसके 3 स्टेट हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में। हमने 3 स्टेट तो पढ़ी है ना। जो वाटर है इसके 3 स्टेट कौन कौन सी पढ़ी है हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने इसको 3 स्टेट्स में पढ़ा है ना। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी 3 स्टेट है। अब देखिए, हमको ये जो चैप्टर है इसके अंदर 2 टर्म्स को स्टडी करना है। वो 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, उसको देखिए। एक तो है निरपेक्ष आर्द्रता। कौन सा है, एक तो है निरपेक्ष आर्द्रता और एक है सापेक्ष आर्द्रता। 2 टर्म्स को इसमें हमको स्टडी करना है। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, और दूसरी है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एडवोकेट ह्यूमिडिटी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगा, निरपेक्ष आर्द्रता होता है जो हमारा मॉइस्चर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एयर है, एयर में क्या है, वाटर वेपर है, और वाटर वेपर में क्या है, मॉइस्चर है। यही चीज़ अभी हमने पढ़ी, एयर है, एयर में वाटर वेपर है, वाटर वेपर में क्या है, मॉइस्चर है। अब देखिए, इसका मतलब एयर की बात कर रहे हैं हम। एयर में हमको 2 टर्म्स पढ़नी है। एक तो कैसी आर्द्रता होगी, निरपेक्ष आर्द्रता होगी, और एक कैसी होगी, सापेक्ष आर्द्रता होगी। अब देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता होती है जो मॉइस्चर है, मतलब जो आर्द्रता है वो क्या होगी, इसमें जो रियल अमाउंट जो होगा, जो मॉइस्चर का क्या होगा, रियल अमाउंट होगा। मतलब चाहे आप वाटर वेपर मान लो, दोनों एक ही चीज़ है। इसका जो रियल अमाउंट जो होगा, जो वास्तविक मात्रा जो होगी, रियल अमाउंट जो होगा उसको बोलेंगे हम
निरपेक्ष आर्द्रता, इट इज कॉल्ड निरपेक्ष आर्द्रता। रियल अमाउंट जो होगा मतलब वास्तविक मात्रा, ठीक है, क्या होती है निरपेक्ष आर्द्रता। अब देखिए सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, जो हमारी रियल कैपेसिटी है एयर की, जो वाटर वेपर जो है, एयर में वाटर वेपर है, मॉइस्चर जो है, उसकी जो रियल कैपेसिटी है, चाहे उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है चाहे उसमें मॉइस्चर कम है, चाहे उसमें वाटर वेपर ज़्यादा है चाहे उसमें वाटर वेपर कम है, उसी के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली, मतलब हम उसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो, रियल कैपेसिटी जो है, रियल कैपेसिटी चाहे उसकी ज़्यादा है, मतलब मॉइस्चर चाहे ज़्यादा है, चाहे वाटर वेपर उसमें ज़्यादा है, चाहे मॉइस्चर कम है, चाहे वाटर वेपर उसमें कम है, तो जो रियल कैपेसिटी जो होगी, रियल कैपेसिटी किसकी, मॉइस्चर और वाटर वेपर की, उसका क्या है, रियल अमाउंट क्या कहलाएगा, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मतलब जो रियल कैपेसिटी जो होगी किसकी, इन दोनों की जो रियल कैपेसिटी जो होगी, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, तो उसी का जो रियल अमाउंट होगा, रियल कैपेसिटी इन दोनों की और उसी का रियल अमाउंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सापेक्ष आर्द्रता। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए हमको यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हमको यहाँ पे देखनी है, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। डेफिनेशन फर्स्ट है कंडेंसेशन, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में साइंस में होता है चैप्टर, उसमें होती है प्रोसेस कंडेंसेशन, वेपराइजेशन। तो कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए आप लोग। कंडेंसेशन, हिंदी ट्रांसलेशन क्या है इसका, संघनन, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड है वेपराइजेशन, एक बार नोट कर लेते हैं, क्या होता है, वाष्पीकरण। वेपराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, वाष्पीकरण। उसके बाद देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या है इसका, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। उसके बाद देखिए फोर्थ है कंडेंस न्यूक्ली, कंडेंस न्यूक्ली, संघनन केंद्र, संघनन केंद्र, ओके। एंड लास्ट है हमारा ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट मतलब ओसांग बिंदु। देखिए सबसे पहले है वेपराइजेशन को देख लो। आपको पता है कि जब क्या होगा, जब हीट होगी तो हीट, सन की हीट की वजह से क्या होगा, पानी गर्म होता है। पानी का एग्जांपल ले लो, पानी क्या होगा, बॉइल्ड होगा, बॉइल्ड होने के बाद क्या होगा, उसमें भाप बनेगी, मतलब उसमें ऊष्मा होगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्या होता है, जब गर्म क्या होगा, जब हीट जब बढ़ती है तो उसमें क्या बनने लग जाती है, वेपर बनने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अब देखिए जब हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद क्या होगा, जो हवा जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब जो हवा है वो क्या करेगी, उस वेपर को क्या करेगी, ऊपर जाके टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। पहले क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था क्योंकि नीचे गर्मी थी, तो वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो उसकी वेपर है, जो हवा है, हवा तो अलग हो जाएगी और उसकी वेपर अलग हो जाएगी, यही चीज़ था। और फिर क्या होगा, जो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब लिक्विड चेंज, जो फॉर्म है उसकी लिक्विड हो जाएगी। मतलब जैसा हम कहते हैं कि क्या होता है, क्लाउड बनते हैं, ठीक है। हम जैसे देखते हैं कि वेपर हुआ, वेपर के बाद क्या हुआ, क्लाउड बने, तो क्लाउड बनने की वजह से फिर क्या हुआ, उसकी जो वेपर है, जो हवा, जो वेपर है वो तो निकल जाती है, ठीक है, और जो पानी है वो बहने लग जाता है, मतलब हम जो रेनफॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, जैसे गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, गर्म हवा जब ऊपर उठेगी फिर क्या होगा, गर्म हवा ऊपर उठने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होता है,
और कंडेंसेशन से क्या होते हैं, बादल बनते हैं और फिर क्या होता है, रेनफॉल होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, जब गर्म चीज़ ऊपर उठती है, जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एयर है वो अलग हो जाएगी, वेपर उसकी अलग हो जाएगी और जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, मतलब लिक्विड फॉर्म वो हो जाएगी। उसके बाद देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वो टेम्परेचर जिस पर जो वाटर है वो क्या बन जाए, वेपर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो पानी है वो भाप बन जाए, वो ऊष्मा बन जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जैसे होता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर पढ़ते हैं ना हम, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर क्या, जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो क्या हो जाए, मेल्ट होने लग जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। एंड देन बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे क्या हो, जो पानी है जैसे लिक्विड है, वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो क्या होने लग जाए, बॉइल्ड होने लग जाए, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी तरीके से है, जिस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो वेपर बन जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड देन नेक्स्ट है कंडेंस न्यूक्ली। अब कंडेंस न्यूक्ली क्या होता है, आपको पता है कि हमारी जो कंप्लीट जो हमारी अर्थ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल है। क्या है, कुछ ऐसे क्या है, डस्ट पार्टिकल हैं, दूर दूर हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे टाइमिंग के साथ साथ ये जो वेपर है ये क्या होगी, किसी भी ऐसे सपोज ये डस्ट पार्टिकल है, इसके चारों तरफ क्या होगी, जो वेपर है वो जमने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, ऐसे कुछ जमने लग जाएगी। तो जब वो जमेगी तो ये जो पार्टिकल है ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे ये वाला पार्टिकल है ये धीरे क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, तो हल्का कुछ ऐसा हो गया। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, कंटिन्यू चलने की वजह से, ठीक है, तो लास्ट में क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। यही होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल था, ये डस्ट पार्टिकल ही क्या है, कंडेंस न्यूक्ली, संघनन केंद्र। मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो पार्टिकल जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस न्यूक्ली। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट होता है जैसे सैचुरेटेड पॉइंट, जिसको हम बोले जो संतृप्त बिल्कुल हो जाए, जैसे बिल्कुल ऐसी हो जाए जैसे हमारे जो एयर है वो वेपर से, वो वाटर वेपर से इतनी भर जाए कि उसमें कोई पॉइंट नहीं रहे, उसमें वो और वाटर वेपर आ ही नहीं सके। तो वो पॉइंट कौन सा होता है, ड्यू पॉइंट। कौन सा होता है वो, ड्यू पॉइंट। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडेंसेशन के जो इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं। तो कंडेंसेशन के जो इफेक्ट जो किस तरीके से ये होता है कंडेंसेशन, उसको अब हम पढ़ेंगे। तो कंडेंसेशन टेक प्लेस, हेडिंग है कंडेंसेशन के इफेक्ट। कौन कौन से इसके इफेक्ट हैं वो देख लीजिए। देखिए कंडेंसेशन टेक प्लेस, हेडिंग है यहाँ पे कंडेंसेशन टेक प्लेस। ठीक है, कंडेंसेशन के जो इफेक्ट है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले है इसका जो मेनली जो इफेक्ट होता है वो होता है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। ठीक है, मेनली इन चीज़ों की वजह से होता है यहाँ पे। किसकी वजह से, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, और मॉइस्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कंडेंसेशन टेक प्लेस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिड्यूसेज। जब वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, मॉइस्चर कम होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उस टाइम पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जैसे देखिए हम लोग हाइट पे जाते हैं, जब हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या होता है उस कंडीशन में, कंडेंसेशन होता है। देखिए सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब नियत रहे, कोई एक्टिविटी ना हो वॉल्यूम की, ठीक है, और वॉल्यूम कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो घट के क्या हो जाए, टेम्परेचर रिड्यूस एट द ड्यू पॉइंट, जो टेम्परेचर है वो घट के कितना पहुंच जाए, ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। उस टाइम पे भी क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जो वॉल्यूम है वो तो कैसा रहे, नियत रहे, जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो कैसा रहे, हवा की बात कर रहे हैं हम, हवा का आयतन कैसा रहे, नियत रहे, और टेम्परेचर उस टाइम पे उस जगह की हम बात करें तो कैसा हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, घट जाए, और कहाँ तक पहुँच जाए, ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट आप लोग जानते हो ड्यू पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल वाटर वेपर बिल्कुल भर जाए, तो मतलब टेम्परेचर भी घट गया, टेम्परेचर इतना गिर जाए कि वाटर वेपर जितनी है उससे भी बिल्कुल नीचे गिर जाए, तो उसी को उस टाइम पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, मॉइस्चर इज एडेड to the air through evaporation। मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू एवापोरेशन। जो मॉइस्चर है, जैसे आपको पता है मॉइस्चर की तो सिंपल सी बात है, हवा में जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जब एवापोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जब और ऐड होता जाएगा तो क्या होगा, वेपर बढ़ेगा, अरे वाटर वेपर बढ़ेगा, और वाटर वेपर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल, और ये कॉमन चीज़ें जो हम जानते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। वैसे यदि ज़रूरत भी है तो मैंने आपको बता दिया है, नो प्रॉब्लम। और यदि कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे, वो है जो ड्यू पॉइंट जो है, ड्यू पॉइंट जो है इज लोअर देन, कितना हो जाए, लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, कितना घट जाए, वो फ्रीजिंग पॉइंट तक हो जाए। मतलब जो ड्यू पॉइंट जो हमारा ओसांग जो बिंदु है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल कैसा घट के कैसा हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट जैसा हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है। कंडेंसेशन जो न्यूक्लियर वो क्या होता है, और लास्ट हमारा ड्यू पॉइंट। उसके बाद ये कंडेंसेशन के जो इफेक्ट है कि कंडेंसेशन कौन कौन से टाइम पे होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो ये धुंध वगैरह जो होगी, जो फॉग वगैरह आता है, इसका रीज़न क्या है, क्या होते हैं ये, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्वेरी आप लोगों के लिए खाली है तो कमेंट करें, ठीक है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।